दोस्तों, एक महिला रोज अपने पति के साथ कार में ऑफिस जाती थी। लेकिन रास्ते में जहाँ भी ट्रैफिक या लाल सिग्नल पर उनकी कार रुकती, कुछ भिखारी उनकी कार को घेर लेते। उन्हीं में से एक लड़का था जो बहुत ही मासूम था। वह कभी गुब्बारे बेचता, कभी पान, कभी गुलाब के फूल। वह भी उनकी कार के पास आता। दोस्तों, वह इतना मासूम, इतना प्यारा लड़का था कि धीरे धीरे उस महिला को वह पसंद आने लगा। उसकी मीठी मीठी बातें महिला का दिल जीत लेती। लेकिन दोस्तों, एक दिन उस लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद जब महिला को पता चलता है कि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही बेटा है, जिसे जन्म देने के बाद उसे छोड़ना पड़ा था। 8 साल बाद वही बच्चा इस हालत में सड़कों पर भटक रहा था और भीख मांगने पर मजबूर था। दोस्तों, आखिर क्या मजबूरी थी? क्या ऐसा हुआ था कि उसे अपने ही बेटे को छोड़ना पड़ा? और हादसे के बाद जब उसका पति इस बात को जानता है तो क्या होता है? आइए कहानी के अगले हिस्से में जानते हैं पूरी सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यह एक माँ और उसके बेटे की भावुक कहानी है। यह कहानी दिल्ली की है। एक व्यक्ति जिसका नाम सुमन था, नेहरू प्लेस पर उसकी कंप्यूटर की दुकान थी। वह बदरपुर बॉर्डर के पास रहता था। रोज वह अपनी पत्नी मेघला के साथ कार में दुकान जाता। रास्ते में जैसे ही उनकी कार ट्रैफिक में रुकती, खासकर नेहरू प्लेस के लाल सिग्नल पर, बहुत से बच्चे उनकी कार को घेर लेते। कोई पैसे मांगता, कोई कुछ बेचता, कोई शीशा साफ कर देता। ऐसे ही 8-10 बच्चे रहते। उनमें से एक लड़का था जिसका नाम राहुल था। उसकी उम्र 10-11 साल थी। वह गुब्बारे बेचता। एक दिन वह सुमन और मेघला की कार के पास आता है और कहता है, आंटी गुब्बारा ले लो। मेघला मुस्कुराकर कहती है, गुब्बारे का मैं क्या करूं? राहुल कहता है, अपने प्यारे बच्चे को दे दीजिए। मेघला फिर हंसती है और कहती है, मेरा बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तब तक यह गुब्बारा फट जाएगा। दोस्तों, उस समय मेघला 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। राहुल बोला, आंटी गुब्बारा नहीं फटेगा अगर आप उसे छोड़ेंगी नहीं। यह सुनकर मेघला को वह बहुत प्यारा लगा और उसने 2 गुब्बारे ले लिए। इसके बाद अक्सर 2-4 दिन में जब भी कार वहाँ रुकती, राहुल आता। कभी वह पेन बेचता, कभी फूल। उसकी मासूमियत और प्यारी बातें मेघला को बहुत भाने लगी। वह उससे चीजें खरीद लेती और चोरी चोरी उसे 100-200 रुपए दे देती। धीरे धीरे मेघला और राहुल के बीच अजीब सा रिश्ता बन गया। लेकिन एक दिन जब उनकी कार लाल सिग्नल पर रुकती है, राहुल दिखाई नहीं देता। तभी कुछ बच्चे दौड़कर कहते हैं, मैडम आप राहुल को ढूंढ रही हैं ना? उसका तो एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनते ही मेघला रोने लगती है। वह पूछती है, कहाँ और कैसे? बच्चे बताते हैं कि उसे किसी कार ने टक्कर मार दी है और हालत बहुत खराब है। राहुल संगम विहार की झुग्गियों में अपनी दादी के साथ रहता था। मेघला तुरंत वहाँ जाती है। वहाँ पहुंचकर जब वह राहुल की दादी को देखती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि वह उन्हें पहचानती थी। बूढ़ी महिला भी मेघला को पहचान लेती है और रोते हुए कहती है, मैं तेरे बेटे को बचा नहीं पाई। मेघला हैरान होकर पूछती है, क्या वो राहुल मेरा ही बेटा था? दादी कहती हैं, हाँ वही तेरा बेटा है। दोस्तों, असल कहानी यहीं से शुरू होती है। मेघला लखनऊ की रहने वाली थी। 18-19 साल की उम्र में वह रंजीत नाम के लड़के से प्यार करने लगी और घर वालों के मना करने के बावजूद उससे शादी कर ली। 1 साल बाद उनका बेटा हुआ, राहुल। लेकिन शादी के 1.5-2 साल बाद पता चला कि रंजीत एक हिस्ट्री शीटर था, गैंगस्टरों से जुड़ा हुआ। एक दिन दुश्मनों ने उसे मार दिया। इसके बाद मेघला अपने बेटे के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता ने जबरदस्ती उसे कहा, बेटी तू अभी जवान है, हम तेरी दूसरी शादी कर देंगे, लेकिन शर्त है कि तुझे अपने बेटे को छोड़ना होगा। बहुत रोने और सोचने के बाद मेघला ने बेटे को रंजीत के माता पिता यानी दादा दादी के पास छोड़ दिया और अपने मायके चली गई। बाद में उसकी शादी सुमन से कर दी गई, जिसे यह सच्चाई नहीं बताई गई कि मेघला पहले से शादीशुदा थी और उसका एक बेटा था। इस तरह मेघला दिल्ली आकर सुमन के साथ रहने लगी। जिंदगी ठीक चल रही थी। इधर राहुल अपने दादा दादी के पास था, लेकिन दादा की मौत के बाद परिवार वालों ने ताने मारना शुरू कर दिया। तभी उसकी बुआ उसे और दादी को दिल्ली ले आई। वहीं संगम विहार में झुग्गियों में रहते रहते राहुल ने गुब्बारे और फूल बेचने शुरू कर दिए। इसी दौरान मेघला और राहुल की मुलाकात होती है, लेकिन माँ बेटे एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। आखिरकार एक्सीडेंट के बाद सच सामने आता है। मेघला अस्पताल में राहुल के सिरहाने बैठकर रोती है और कहती है, बेटा मैं आंटी नहीं, तेरी माँ हूँ। डॉक्टर उसकी जान बचा लेते हैं, लेकिन जब सुमन को सच्चाई पता चलती है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है। कहता है, तुमने मुझसे धोखा किया, हमारा रिश्ता खत्म। लेकिन बाद में सुमन की माँ और बहन मेघला को समझाते हैं और कहते हैं, बेटी रो मत, तू अपना बेटा हमारे साथ ले चल, हम सब मिलकर साथ रहेंगे।
आखिरकार सुमन भी पिघल जाता है और सबको घर ले आता है। आज राहुल अपनी माँ मेघला, छोटे भाई और बहन के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है। दोस्तों, किसी भी बच्चे को उसकी माँ से अलग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग वीडियो को पूरा देख चुके हैं वे कमेंट में कंप्लीट